की रचना की संस्कृत में। वाल्मीकि जी ने एक रामायण की रचना की और वाल्मीकि जी को मालूम पड़ा कि एक रामायण श्री हनुमान जी ने बना दी। तो वाल्मीकि जी ने सोचा कि मैंने तो अनुमान से लिखी, अंदाज से लिखी कि राम जी लंका गए, वहां पर अशोक वाटिका हनुमान जी ने उजारी, लंका में कुंभकर्ण ने युद्ध किया और श्री हनुमान जी बराबर युद्ध में रहे, राम जी के साथ रहे, बाल अवस्था से रहे। तो हमारी रामायण के सामने श्री हनुमान जी की रामायण बहुत ऊंची मानी जाएगी। लोग कहें बाबा ने तो अंदाज से लिख दी है, वो हनुमान जी महाराज ने लिखी है वो हमसे ऊंची रामायण होगी, हमारी रामायण की वैल्यू कीमत कम हो जाएगी। इसलिए वाल्मीकि जी श्री हनुमान जी महाराज के पास त्रेता युग में पहुंचे। हनुमान जी महाराज ने कहा कहिए महर्षि क्यों पधारे हो? श्री वाल्मीकि जी ने कहा कि हमने सुना है तुमने एक रामायण लिखी है। हनुमान जी ने कहा लिखी तो है। तो वाल्मीकि जी बोले मैं इसलिए आया हूं आपके पास में, अरे आप तो राम जी के साथ ही रहे हो, आप सबसे बड़े भक्त हो, इसलिए आपको रामायण से क्या लेना देना। आप अपनी लिखी हुई रामायण समुद्र में प्रवाहित कर दो। हाँ, समुद्र में प्रवाहित कर दो। हनुमान जी ने कहा जैसी आपकी आज्ञा है। वाल्मीकि जी के इच्छा अनुसार श्री हनुमान जी ने अपनी उस रामायण को पत्थर की चट्टानों को समुद्र में प्रवाहित कर दिया। उसके कुछ उल्लेख अभी कलयुग में मिले हैं जो श्री हनुमान नाटक से प्रसिद्ध है। आपके गंज बासोदा में मिल जाएंगे पुस्तकालय पर। तो उनको श्री हनुमान नाटक कहते हैं। अब वाल्मीकि जी ने कहा कि मेरी ही रामायण अकेली रह गई। हाँ, हमारी रामायण से सब लोग कहेंगे वाल्मीकि जी रामायण सबसे सुपर है। लेकिन कलयुग में वाल्मीकि तुलसी भाई, हम 1 घंटे की कथा 2 मिनट में कहता हूं। हाँ, आज हम जितनी कथा सुनना, क्योंकि उल्टा प्रसंग है, रामायण बाबा तुलसीदास जी ने लिखी ही नहीं इतनी वैल्यू, वो बात अलग है। बाबा तुलसीदास जी बहुत ऊंचे संत हैं। आज बाबा तुलसीदास जी विचार करते हैं मति अति नीच ऊंच रुच आछी, चाहिए अमीय जग जुरय न छाछी। मही मट्ठा है नहीं, वो अमृत चाहिए। मति हमारी बहुत नीची है, मति अति नीच। अब रामायण कैसे लिखी जा सकती है? बाबा तुलसीदास जी कहते राम सो बड़ो है कौन मोसो कौन छोटो, और राम सो खरो है कौन मोसो कौन खोटो। तू दयाल दीन हो तू दान हो भिकारी, और हो प्रसिद्ध पात की तू पाप पुंज हारी। ना तू मोसो कौन कुटिल खल कामी। बाबा तुलसीदास जी लिख रहे विनय पत्र का, मोसो कौन कुटिल खल कामी आदि आदि। कुल मिलाकर के मैं कहना ही चाहता हूं बाबा तुलसीदास जी ने कहा हमारे द्वारा तो रामायण लिखी ही नहीं जा सकती। मोसो कौन कुटिल खल कामी, नर्तन दियो ताय बिसरायो, ऐसो नमक हरामी आदि आदि। पहले दिन बड़ी सावधानी से सुने आप लोग। एक वेद के मंत्र का अर्थ है कि अगर हम श्री हनुमान जी से, शंकर जी से, दुर्गा मैया से, माता पिता से, गिरिराज महाराज से अगर हम मांगे, उनकी आराधना उपासना पूजा करने के उपरांत अगर हम उनसे कुछ मांगे तो ये मांगना चाहिए कि हे शंकर भगवान, हे दुर्गा मैया, हमारी मति बुद्धि सही हो जाए, ये मांगना चाहिए। ये बहुत कम लोग मांग रहे। लगे परिक्रमा, लगे परिक्रमा, लगे भागवत, लगे भागवत। मैं निवेदन करना चाहता हूं जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। अगर हमारी मति बुद्धि सही है, नाना प्रकार की संपत्ति ऑटोमेटिक आपके पास आएगी।
एक वेद के मंत्र का अर्थ बता रहा हूं। अगर हम परमात्मा से, भगवान से, गुरु से, किसी संत से, श्री हनुमान जी महाराज से, दुर्गा मैया से, माता मैंने ध्यान से सुनो, अगर मति सही हो गई, बुद्धि सही हो गई, सद्बुद्धि हो गई, काम चकाचक। रावण के पास में किसी ऐसाराम की कमी नहीं थी, धन की कमी नहीं, पैसा की कमी नहीं, मकान दुकान की कमी नहीं, लेकिन तब उरे कुमति, उसकी मति सही नहीं थी, बुद्धि सही नहीं थी। तो इसलिए बाबा तुलसीदास जी ने विचार किया कि मति अति नीच ऊंच रूच आछी, चाहिए अमीय जग जुरई न छाछी। सबसे पहले अपनी हम मति बुद्धि सही करें, और बुद्धि सही हो गई दादा तो जहां सुमति तहाँ संपत्ति नाना, ओ जहां कुमति